तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को देखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलरली यूज करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को इनकी इंग्लिश की हिंदी नहीं पता होती, तो इस वीडियो में हम इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें हमारा पहला वर्ड है डीपली। डीपली का मतलब होता है गहरा, यानी कि कोई चीज कितनी गहरी है, तो ये हमें डीपली से पता चलेगा। तो देखिए सेंटेंस, दे आर डीपली सॉक्ड, यानी कि वो गहराई से सॉक्ड थे या फिर गहरे तरीके से सॉक्ड हुए पड़े थे। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित तौर पर या फिर निश्चित रूप से, दोनों तरह से आप इसे बोल सकते हैं। इसका जो सेंटेंस है वो देखिए, ही कैन डेफिनेटली डू दिस, यानी कि वह यह निश्चित तौर पर या फिर निश्चित रूप से कर सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रांगली। स्ट्रांगली का मतलब होता है मजबूती से, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग रूप से। देखिए, ही स्ट्रांगली सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से कहा था। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लाइकली। लाइकली का मतलब होता है संभावना में, यानी कि संभवतः, आपकी संभावना में, पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, ही इज लाइकली टू गो, यानी कि वो उसकी जाने की संभावना है कहीं पर। तो इस तरह का भविष्य निकलता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। इसकी जो सेंटेंस है वो देखिए, ही इज एग्जैक्टली राइट, यानी कि वह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से एग्जैक्टली का मीनिंग निकलता है बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब देखिए क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है सीधे तौर पर या फिर सीधा तौर पर, या फिर आप बोल सकते हो सीधे रूप से, यानी कि आप किसी भी चीज को डायरेक्टली बोल रहे हो। तो इसका एग्जांपल देखिए, आई विल कम डायरेक्टली, यानी कि मैं सीधा आऊँगा या फिर सीधे तौर पर आऊँगा। अब कहाँ पर आऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका यूज कर सकते हैं आई विल कम डायरेक्टली या फिर आई विल गो डायरेक्टली, यानी कि मैं सीधे जाऊँगा या फिर सीधा आऊँगा। इस तरह से आप इसे बोलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है शायद या फिर संभवतः, यानी कि वो बात है वो पक्की नहीं है लेकिन संभावना में ऐसा लगता है। तो देखिए इसका जो सेंटेंस है वो क्या होगा, प्रोबेबली ही इज डूइंग दैट नाउ, यानी कि शायद वह अभी कुछ कर रहा होगा या फिर किसी कार्य को कर रहा होगा कहीं पर, कुछ ऐसा भाव निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दी से, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, डू दिस क्विकली, यानी कि इसे जल्दी से करो या फिर इसे जल्दी कर दो। इस तरह का भाव इससे निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्पेशली। स्पेशली का मतलब क्या होता है। स्पेशली का मतलब होता है खासकर या फिर विशेष तौर पर या फिर विशेष रूप से। ये सभी मतलब आपके स्पेशली के होते हैं। देखिए सेंटेंस, आई विल गो देयर स्पेशली, यानी कि मैं वहाँ खास तौर पर जाऊँगा या फिर मैं वहाँ विशेष रूप से जाऊँगा। दोनों ही जो मीनिंग है वो इसके निकलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, यानी कि जिसे हम आम तौर पर करते ही रहते हैं। ऐसे कुछ कार्यों को बताने के लिए हमें यूजुअली का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस देखिए, ही यूजुअली गोज देयर, यानी कि वह आमतौर पर वहाँ जाता है या फिर वह आमतौर पर या फिर रोजाना वहाँ जाता है। कुछ ऐसा भी सेंस आप इससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को जो है परचेज नहीं किया है, मैंने हर अलग अलग टॉपिक पर एक एक नई बुक बनाई है। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो कि फ्री में है और पूरी इंग्लिश ग्रामर उसमें कवर कराई गई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन बुक्स को भी खरीद सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्डली। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली को तो आपने कई बार सुना भी होगा और कहीं किताबों में देखा भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे इसका जो मीनिंग है वो समझ नहीं पाते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या फिर बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से, या फिर आप बोल सकते हैं कभी कभी। हार्डली का यूज हम कभी कभी वाले सेंस में भी करते हैं। सेंटेंस देखिए, आई हार्डली वर्क्स। अब इसका मतलब है कि मैं कभी कभी काम करता हूँ या फिर मैं मुश्किल से काम करता हूँ। दोनों ही सेंसेस के निकलते हैं। ये सेंस निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंस में सेंटेंस को बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब देखिए क्या होता है। ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से। इसे आप सभी जानते होंगे। सेंटेंस देखिए, आई कैन ऑनेस्टली डू दिस, यानी कि मैं यह ईमानदारी से कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसका जो है मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियली।
रेयरली का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है कभी कभार, यानी कि जो चीज़ें कभी कभार होती हैं आप उन्हें डेली डेली बेसिस पर ना तो देखते हैं और ना ही करते हैं, तो उन्हें आप रेयरली के जो है अंदर रखते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, वी रेयरली ईट दिस, यानी कि हम यह कभी कभार खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो है बर्गर वगैरह या फिर जो वैसे फूड होते हैं जो कि मतलब दुकानों पे जंक फूड होते हैं, उनको क्या कहते हैं बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने बोला है वी रेयरली ईट दिस, यानी कि हम इन्हें कभी कभार खाते हैं, डेली बेसिस पर नहीं खाते, क्योंकि ये सेहत के लिए जो है हार्मफुल है, हानिकारक हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है हमारा सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। अब देखिए इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, इट हैपेंड सडनली, यानी कि यह अचानक से हुआ, इसका ये मीनिंग निकलता है। सडनली को आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा या फिर अधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए खेद है, एक्सट्रीमली सैड, इस तरह का जो मीनिंग है वो आप एक्सट्रीमली से निकाल सकते हैं। सेंटेंस देखिए, वी आर एक्सट्रीमली सैड, यानी कि हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, या फिर हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दोनों भाव इससे निकल सकते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर अत्यधिक या फिर अधिक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनली। फाइनली का मतलब होता है अंत में, या फिर आप बोल सकते हैं आखिरकार। अंत में या फिर आखिरकार, दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं। बाकी अलग अलग जगह पर फाइनली का आप अलग अलग तरह से यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी हैव फाइनली रीच्ड, यानी कि हम आखिरकार पहुंच गए हैं, या फिर हम अंत में पहुंच गए हैं, या फिर हम पहुंच चुके हैं, इस तरह का जो भाव है वो इससे निकलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब देखिए क्या होता है, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार, यानी कि कोई कार्य निरंतर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसका जो सेंटेंस है वो देख लिए, दे स्टडी कॉन्स्टेंटली, यानी कि वो निरंतर पढ़ रहे हैं या फिर वो निरंतर पढ़ाई करते हैं, दोनों वाला सेंस इससे निकल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं सेंस को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे रख दिया है जिससे कि एक बार फिर से आप इसे देख सको। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, सही ढंग से, या फिर आप प्रॉपरली का एक यूज और करते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम दे के गया है और आपने वो काम पहले भी किया हुआ है, तो वो आपसे ऐसा बोलता है कि आप इसे प्रॉपर तरीके से करना है, यानी कि जो इस काम को करने के तौर तरीके हैं उन्हीं तौर तरीके से आपको इन्हें करना है। तो इसमें भी हम प्रॉपरली का यूज कर लेते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, डू दिस प्रॉपरली, यानी कि इसे सही तरीके से, अच्छे ढंग से जो है आपको करना है, कुछ ऐसा मीनिंग इससे निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेष रूप से, या फिर आप बोल सकते हैं विशेष तौर पर, यानी कि जब हम किसी एक चीज़ को फोकस करके काम करते हैं तो उसे स्पेसिफिकली के अंदर जो हम रखते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, सी वेंट देयर स्पेसिफिकली, यानी कि वह विशेष रूप से वहाँ गया, या फिर वह विशेष तौर पर वहाँ गया, इस तरह का जो है सेंस निकलता है। सॉरी, यहाँ पर सी है तो हमें इसमें लड़की वाला सेंस निकालना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं वह विशेष रूप से वहाँ पर गई, या फिर विशेष रूप से वहाँ गई, इस तरह का सेंस इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हाईली। हाईली का मतलब होता है अत्यधिक। अब हाई का मतलब भी अत्यधिक ही होता है और हाईली का भी मतलब अत्यधिक होता है। ये आपकी जो है ग्रामर पर डिपेंड करता है कि कौन सा कहाँ पर यूज होगा। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या है, आई हाईली रिकमेंड दिस, यानी कि मैं जो क्या है किसी भी चीज़ को, या फिर इसको, इसमें दिस लगा हुआ है, दिस का मतलब होता है इसी चीज़ को, यानी कि मैं इसी चीज़ को जो है हाईली रिकमेंड करता हूँ, या फिर मैंने इसे हाईली रिकमेंड किया, इस तरह का जो भाव इससे निकलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फेयरली। फेयरली का मतलब होता है उचित रूप से। इसका देखिए सेंटेंस क्या है, इट इज़ फेयरली गुड, यानी कि यह उचित रूप से ठीक है, अच्छा है, इस तरह का भाव इससे निकाल सकते हैं। फेयरली का आप कई बार अपने बच्चों की कॉपी में भी लिखा हुआ देखते होंगे फेयर, तो फेयर का मतलब कई बार अच्छा होता है और बहुत अच्छा भी इसे बोल सकते हैं, यानी कि उचित रूप से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरीली। प्राइमरीली का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना या फिर किसी चीज़ को पहले करना। इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले या फिर मुख्य रूप से, यानी कि किसी चीज़ पर आप फोकस देकर कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आप 2 काम करने जा रहे हैं तो प्राइमरीली जो है, जो मुख्य है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, भाई पहले मैं इस काम को करूँगा उसके बाद दूसरे वाले काम को करूँगा।
इसका जो सेंटेंस है वो देखिए, दे आर प्राइमरली गोइंग देयर, यानी कि वे मुख्य रूप से वहां जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो वे पहले वहां जा रहे हैं। इस तरह का जो सेंस इसमें निकलता है। यदि आप दो जगहों के बारे में बात करोगे तो तब आप बोलोगे पहले, और यदि आप जो है किसी एक के बारे में बात करोगे तब मुख्य रूप से भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंत में। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या है, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि इस कार्य का अंत में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, कुछ इस तरह का जो सेंसेस में निकलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा वार्मली। वार्मली का मतलब देखिए क्या होता है। वार्मली का मतलब होता है जब हम कोई बात अपने दिल से या फिर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर, खुशी होकर कोई चीज़ बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वार्मली। वार्मली का देखिए क्या होता है, दिल से या फिर अच्छे से। इस तरह से आप इसका जो है सेंस निकाल सकते हैं। इसका जो सेंटेंस वो देखिए, ही इज़ वार्मली गुड, यानी कि वह बहुत अच्छा है या फिर वह दिल से अच्छा है। इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल तो भूलें ही ना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। थैंक यू।